और पास बुला करके महाराज भीष्मक बोले हैं, आरे सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, मुनि सुधीवा झिलक नौरे के नाम धरी दिया। संस्कार किया तो कहने लगे हैं तुम्हारी बिटिया का विवाह रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ में होगा। याद रखना, रुक्मिणी जी ने मन में विचार किया, अगर मेरा विवाह द्वारकाधीश के साथ में होगा ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसी दिन से आज रुक्मिणी भगवान कन्हैया की आराधना करने लगी है। रुक्मिणी जी सोचने लगी हैं, अगर मेरा विवाह कन्हैया के साथ में होगा तो अब कन्हैया को अलावा किसी और को अपना दूल्हा नहीं बनाऊंगी, कि ऐसे बर को ना बनूं जो जन्मे और मर जाए, बरवर हो नंदलाल जो मेरा जन्म सफल हो जाए। रुक्मिणी जी विचार करने लगी है, अगर विवाह करूंगी तो कन्हैया के साथ में, नहीं तो जीते जी मर जाऊंगी, लेकिन कन्हैया के अलावा किसी और को दूल्हा नहीं बनाऊंगी। याद रखना, आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उसी दिन से रुक्मिणी गोविंद का स्मरण करने लगी है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। एक दिन की बात, महाराज भीष्मक ने मन में विचार किया कि अब मेरी बिटिया जो है वो विवाह के योग्य हो चुकी है। वो बिटिया विवाह के योग्य हो गई तो फिर क्यों ना बिटिया के लिए किसी अच्छे वर की तलाश की जाए। भीष्मक ने विचार किया कि मेरे घर में मेरे पुत्र बड़े हो गए हैं, तो पुत्रों की भी सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है। महाराज भीष्मक ने पांचों पुत्रों को पास बुलाया और पुत्रों को पास बुला करके कहने लगे, अब बेटा लाला, अगर तुम्हारी नजर में तुम्हारी बहन के योग्य कोई लड़का हो तो हमें बताओ, क्योंकि उसका विवाह करना है। बिटिया बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, बताओ अगर तुम्हारे घर में कोई अच्छा लड़का हो, लेकिन हो रुक्मिणी के ही जैसा। हाँ, रुक्मिणी सुंदर है, सुशील है, तो लड़का भी अच्छा ही होना चाहिए। महाराज, हाँ, बिटिया क्या साल की है गई? बिटिया हो गई 20 साल की। 20 साल की? हाँ।
लड़का कैसा लगा होना चाहिए? अब बिटिया 20 की है तो लड़का 25 का हो चले। तो ऐसो करे तो हाँ 5 साल के 5 कर ले तो। पागल हो गई हो बिटिया, एक है। अरे नहीं महाराज, आप नहीं समझते हो। अगर 1 2 3 4 5 तो जिंदगी पार हो जाएगी। पागल हो गए हो। क्यों? बिटिया एक है, एक लड़के के साथ में विवाह करना, 5 के साथ थोड़ी करना है। अच्छा हाँ तो हमारा लड़का तो बहुत अच्छा है। लाओ। इसी बीच में परम पूजनीय बहन जी अर्चना यादव जी जो चंद्रपुरा से आई हैं, पूजा भाभी की सिस्टर हैं। हाँ तो जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। दुपट्टा पहना करके सम्मान करती हैं। भगवान सुख शांति मित्र है, गोविंद की कृपा बनी रहे, आगे बढ़ती रहे। और इसी बीच में ये नई बहू है, अभी इसकी भी शादी हुई है। पूजा भाभी की भाभी है। जो ये भैया खड़े हैं इनकी धर्मपत्नी अंशिका। हमें भैया बोल रहे नया एडमिशन है। तो जोरदार ताली बजाएंगे, दुपट्टा पहनाकर सम्मान करती हैं। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति मिलती रहे, गोविंद की कृपा बनी रहे और आपका जोड़ा यूं ही सलामत बना रहे। यही बांके बैरी से आशा विलासा है। बेटा तुम्हारी बहन बड़ी सुंदर है, सुशील है, बड़ी योग्य है और बहन के लिए योग्य ही वर की तलाश। महाराज लड़का बहुत सुंदर है महाराज। कौन है? कौन है लड़का? इतना सुंदर महाराज अभी तक आपने देखा नहीं। अरे बताओ तो फिर। परीक्षा जी खड़े हैं, खड़े तो परीक्षा जी कम है महाराज। पागल हो गई हो। क्यों? उनकी तो शादी हो गई है। तो शादी दूसरी कर ले, क्या दिक्कत है? अरे बेटा वो साक्षात जगदम्बा है महाराज। हाँ। दुर्योधन ठीक रहेगा। पागल हो गया? क्यों? पहलवान है महाराज। तुम पागल हो गए हो। क्यों महाराज? दुर्योधन के साथ में अपनी बहन का विवाह करोगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा कदाप नहीं होने दूंगा। कोई दूसरा अच्छा वर बताओ। है? बताओ बताओ।